नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं तनवीर संधू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं इस बैनर पे, बैनर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बैनर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, आज हम आए हैं तो हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेके आए हैं आपके लिए। बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो से लेकर हम आपको एकदम अप लेवल वाली इंग्लिश कराएंगे, बिल्कुल जीरो से। शुरू हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज हमारी जो क्लास रहने वाली है ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। इंग्लिश ग्रामर को हम बिल्कुल जीरो से शुरू करके हीरो तक वाली करने वाले हैं। शुरू हम एक बार फिर से बता दूं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, क्या इनका यूज़ है, कहाँ पे हम इनको समझने में गड़बड़ी कर देते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। फिर से बताता हूँ, मेरा नाम है तनवीर सिंह। हमारे टेलीग्राम चैनल में आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। नाम है, देखिए, इंग्लिश विद संधू लिखा हुआ है। तो आप हमें यहाँ पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं साथियों। कमेंट हमें बताते हैं कि आप हमारे कंटेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं और आपको किस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है हमारी इस पहल से। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये शानदार क्लास। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। मैं इंक चेंज कर दूं जी, शुरू करते हैं। चलिए वाइट कर देते हैं इसको। चलिए, इंग्लिश ग्रामर की मैंने आपको बता दिया है कि हम शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे हम, और उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, बिल्कुल अब तक लेके जाएंगे। चलिए, तो मैं बता दूं हम करने वाले थे आज क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम करेंगे तो उसकी कुछ डेफिनेशन आती है। क्या आती है कि शब्दों को प्रयोग करते समय प्रयोजन के अनुसार विभिन्न प्रकारों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। साथियों, थोड़ी सी बात समझ आई होगी। क्या बोला हमने? हमने बोला कि सर, शब्दों को प्रयोग करते समय, शब्द कौन से होते हैं भाई? शब्द कौन से होते हैं? शब्द कुछ भी हो सकता है। शब्द कुछ भी हो सकता है। जैसे 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 ये लीजिए, ग्रामर कुछ कैरेक्टर से मिलकर बना है कि नहीं बना है? कुछ कैरेक्टर से मिलकर बना है कि नहीं बना है? बना है जी, बिल्कुल बना है। तो ये क्या हो गया, एक आपका शब्द हो गया, वर्ड हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? इनको वर्ड बोलते हैं बाबू, वर्ड बोलते हैं इनको। ठीक है। तो शब्दों का प्रयोग करते समय प्रयोजन के अनुसार विभिन्न प्रकार के या विभिन्न प्रकारों या वर्गों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। और ये जो विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं इनको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है बाबू। क्या बोला जाता है इनको? पार्ट ऑफ स्पीच। और इनकी संख्या कितनी है? सर मैंने बोला 8 है। सर 8 कौन कौन सी है? तो बाबू वो भी बताएंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि शब्दों को प्रयोग करते समय, यानी जो कोई वर्ड है, जो कोई शब्द है, जब हम उनको यूज़ करते हैं, जब कहीं पे हम उनका प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनके जो टाइप है यूज़ करने के वो बदल जाते हैं। उनको ही पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। कैसे, वो हम अगली स्लाइड में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस लाइन को क्लियर कर देते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 8 तक। 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखे हैं।
तो बाबू क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये वही 8 है जिनकी बात हम पिछली स्लाइड पे कर चुके हैं? सर कौन सी स्लाइड पे? तो बाबू इस स्लाइड पे हमने यहाँ क्या बोला था, इनकी संख्या 8 है। किसकी संख्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो बाबू यही वो 8 हैं जिनकी बात हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। नंबर 1 पे आती है नाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? संज्ञा बोलते हैं सर। आगे प्रोनाउन आता है, सर्वनाम होता है। एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, प्रेपोजिशन ये होता है बाबू संबंध सूचक अवयव। डिटेल में पढ़ेंगे इनको, हम आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल ग्रामर की हमने बात की है, इंग्लिश ग्रामर को हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। आगे है एडवर्ब क्रिया विशेषण, बताएंगे क्या होता है। कंजक्शन के बारे में बात करेंगे हम, और इंटरजेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ये माइकल जैक्सन नहीं है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार हो गए बाबू किसके? सर हो गए ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे बाबू? हम शुरू करेंगे सर नाउन से। हमें पता है नाउन क्या होते हैं, नहीं पता है तो हम काहे बैठे हैं बाबू यहाँ, हम बताएंगे ना आपको। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो एक लाइन लिखी थी कि शब्दों को प्रयोग करते समय प्रयोजन के अनुसार विभिन्न प्रकार या वर्गों में विभाजित किया जाता है, इस लाइन को मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ इस वाली स्लाइड पर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने एक बात साफ साफ लिख दी है बाबू। क्या लिख दिया है कि जब तक किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाए तब तक उस शब्द के बारे में यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वह किस पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित है। सर ये कुछ समझ नहीं आया, तो बाबू समझा देते हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ, हम थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसने क्या बोला कि जब तक किसी शब्द का यानी किसी एक वर्ड का किसी वाक्य में प्रयोग ना किया जाए तब तक उस शब्द के बारे में यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित है। तो इसलिए अब हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 उदाहरण हैं बाबू। सर 3 उदाहरण तो है, लेकिन समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो बाबू हम समझाते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 हमारे पास उदाहरण है, 1, 2, 3। लेकिन तीनों में आपको कुछ कॉमन चीज दिखाई दे रही होगी। बोले सर चीज तो कॉमन दिखाई दे रही है। अगर मैं पूछूं क्या, तो आप बोलोगे सर दूध, मतलब मिल्क। लीजिए जी, ये हो गया आपका मिल्क। अब मिल्क कॉमन आ रहा है इसके अंदर पूरा। अगर मैं यहाँ पे अकेला अकेला मिल्क लिख दूं, यहाँ पे मैं अकेला मिल्क लिख दूं, तो क्या आप बता दोगे क्या कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? बता दोगे? सर माना कि हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इतने भी बुद्धू नहीं है कि आप हमें ये सवाल करो। तो बाबू इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ये स्लाइड भी बोल रही है कि जब तक किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाए तब तक उस शब्द के बारे में ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित है। अब आता है यहाँ पे पहला उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 आता है कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। नीचे प्यारी प्यारी हिंदी लिखी हुई है। हिंदी में क्या लिखा है बाबू कि दूध सेहत के लिए अच्छा है। बात तो बड़ी सही की है, लेकिन हमें बात से नहीं, हमें तो मतलब है इस वर्ड से जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है। पहली बात तो तीनों में कॉमन दिया क्यों? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। चलिए ठीक है, अब आ गया फिर से हम मिल्क पर। हम फिर से मिल्क पर आ गए हैं बाबू। अब देखिए यहाँ पे एक इसको पूरा अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ।
यानी पूरा का पूरा यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें अगर यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब कि यहाँ पे जो दूध की बात हो रही है वहाँ पे दूध की बात बिल्कुल फॉर्मल रूप में हो रही है, बिल्कुल ही फॉर्मल रूप में हो रही है बाबू। यहाँ पे दूध का कोई काम नहीं है, यहाँ पे दूध कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे दूध से संबंधित कोई बंदा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे दूध के बारे में सिर्फ फॉर्मल बात हो रही है। तो अब ये कौन सा है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि राम इज ए नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा मैं इरेज करता हूँ इसको। अगर मैं बोलूं राम इज, हाँ ठीक है, राम इज ए क्रिकेटर, ठीक है, कि राम एक क्रिकेटर है। अब यहाँ पे राम क्या है, अब यहाँ पे राम कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल हमें क्या है ध्यान रखना है क्रिकेटर का। क्रिकेटर क्या हो गया, क्रिकेटर हो गया खिलाड़ी, यानी ये उसकी विशेषता है, ये उसकी विशेषता है किसकी, राम की। तो राम यहाँ पे क्या हो गया बाबू, यहाँ पे नाउन हो गया राम। यही तो बात यहाँ पे भी हो रही है, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे मिल्क का सिर्फ फॉर्मल यूज हो रहा है, यहाँ पे कोई मिल्क काम नहीं कर रहा, मिल्क यहाँ पे चल फिर नहीं रहा है। तो यहाँ पे मिल्क क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे मिल्क हो जाएगा आपका प्यारा प्यारा नाउन। नाउन हो गया सर, नाउन तो हो गया लेकिन अब इसमें भी मिल्क द काऊ है, इसमें ही इज ए मिल्कमैन है, दोनों में मिल्क कॉमन आ रहा है, तो क्या इन दोनों में भी नाउन होगा। अरे नहीं, इतनी जल्दी काहे मचाते हो, अभी करते हैं। मिल्क द काऊ यानी गाय का दूध निकालें, गाय का दूध निकालो, मिल्क द काऊ। अब इसमें क्या है, अब इसमें यहाँ पे एक काम है कि दूध निकालना है, यानी कोई काम करना है। तो काम करने को हम क्या वर्ब नहीं बोलते बाबू, सर बिल्कुल बोलते हैं ना, किसने मना किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्क वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मिल्क मैन लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि गुड, अगर मैं गुड बोलूँ तो आप क्या बोलोगे सर ये क्या है, आप बोलोगे सर गुड मतलब अच्छा, और अच्छा मतलब विशेषण, यही तो होता है ना। हिंदी खराब है सर। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूं कि वेरी गुड, अब क्या हो गया सर, आप बोलोगे ये तो क्रिया विशेषण हो गया, सॉरी आपका हो गया क्या बोलते हैं उसको, एडवर्ब हो गया, जो कि विशेषण की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पे ये एक बंदा है, एक आदमी है जिसको मैन बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन जब उसका काम क्या है, दूध का उसका काम है, तो हम उस मैन को क्या बोल रहे हैं, मिल्क मैन बोल रहे हैं ना बाबू, मिल्क मैन। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब क्या ये इसका विशेषण नहीं हो जाएगा बाबू, कि इस बंदे को हमने उसके काम से पहचाना, तो ये क्या उसका विशेषण नहीं हो जाएगा। सर बिल्कुल हो जाएगा। तो एक बार मैं पेज को पूरा साफ कर देता हूँ, ये लीजिए। अब देखिए फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये जो क्या है, ये क्या हो गया, नाउन है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही फॉर्मल यूज हो रहा है मिल्क का। यहाँ पे क्या आएगा, मिल्क, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये वर्ब आ जाएगा, क्योंकि एक काम हो रहा है दूध निकालने का। और ये दोनों, यहाँ पे इन दोनों को हम बोलेंगे मिल्क मैन, और यहाँ पे ये विशेषण बता रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने का थोड़ा सा एक तरीका।
डिटेल में हम आगे करने वाले हैं बाबू अभी। तो जैसा कि हम लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आराम से आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज की जो क्लास है एक इंट्रोडक्शन ही क्लास रहेगी, छोटी सी क्लास हमारी रहेगी। तो मैं चीज़ों को डिफाइन करना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। चलिए शुरू करते हैं अब। नेक्स्ट पेज हमारा क्या क्या कह रहा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सर नाउन। तो सर क्या अब नाउन पढ़ना शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल। टोटल पार्ट कितने बताए थे सर ने? 8 बताए थे, ठीक है। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसको हम लोग माइकल जैक्सन बोला था, भूल मत जाइए। तो शुरू करेंगे नाउन से। हिंदी में क्या बोलता है नाउन? बोलता है किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के लिए प्रयोग होता है। जैसे राम, जयपुर, बुक, टाइगर, न्यूज़पेपर। अच्छा, ये होते हैं नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के लिए प्रयोग जो होते हैं, या जिसको मतलब बोला जाता है, ये चीज अगर नाम आ गया कहीं पे, किसी बंदे का नाम आ गया, किसी जगह का नाम आ गया, किसी वस्तु का नाम आ गया, तो वो बाबू क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको। इंग्लिश वाले इधर आ जाओ थोड़ा सा नीचे। हाँ, यहाँ पे ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन, प्लेस और थिंग। वैसे इतनी इंग्लिश आती होती तो सर हम यहाँ क्यों होते? छोड़िए, चलो उस बात को। हमारे लिए ये क्लियर हो गया कि नाउन होता क्या है। हमने नाउन की परिभाषा को पढ़ लिया है। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को ही बोला जाता है नाउन। लेकिन क्या ये सभी जगह अप्लाई होता है? नहीं, नहीं होता सभी जगह अप्लाई। इसलिए तो हम इसको कुछ ऐसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले इंक करेंगे लाल। तो ये देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हमें मिलते हैं 5 भाग। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे हम पढ़ेंगे। लेकिन 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 मैं आपको बता दूं, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, कॉमन नाउन जातिवाचक होती है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक होती है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है। अब हमने 5 भेद बता दिए हैं साहब आप लोगों को। कोई दिक्कत मुझे लगता है आपको आएगी नहीं इस चीज़ को समझने के अंदर। नाउन की परिभाषा हमने यहाँ पे पढ़ी और नाउन के भाग हमने यहाँ पे पढ़े। चलिए, अब इन 5 विकल्पों के बारे में, 5 ऑप्शन के बारे में बारी है डिटेल से पढ़ने की। तो सर डिटेल से कब पढ़ेंगे? तो सर डिटेल से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, यानी कल। तो आज का सेशन मैंने पहले ही बोला था कि एक छोटा सा सेशन होगा हमारा, जिसमें हम इंट्रो करेंगे। तो इंट्रो हो गया है, बढ़िया। हमने कुछ पढ़ाई भी कर ली है, कुछ हमने सीख लिया है। हमने पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान सीख ली है, हमने नाउन सीख लिए हैं, नाउन के प्रकार कर लिए हैं। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, कल से करेंगे शुरू रेगुलर। बिल्कुल आपको बने रहना है हमारे साथ, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं बेहद मज़ेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आपको हो तो यहाँ पे मेरा नाम है और यहाँ पे है मेरा टेलीग्राम चैनल। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने पर आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप उस क्वेश्चन को करोगे, पोल को करोगे, तो वहाँ पे एक बल्ब का निशान आता है, बल्ब का, और उस बल्ब पे आप क्लिक करते ही आपको मेरी डिटेल मिल जाएगी कि मेरा अकाउंट, सीधा आप मुझसे कैसे संपर्क कर सकते हो और कैसे ही आपको वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। आप मुझे डायरेक्ट बात मेरे से कर सकते हो अगर कोई भी आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो इस इंग्लिश ग्रामर की क्लास से रिलेटेड।
तो गाइस बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हमने शुरू किया है, मुझे लगता है कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे इस सेशन को देखने के लिए। थैंक यू।